नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर अस्कोट में सेना की 3 गाड़ियां पलट गई हैं। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। सेना की गाड़ियां पलटने से एक निजी गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। सेना की गाड़ियां चंपावत से धारचूला जा रही थी। इसी दौरान अस्कोट के पास हादसा हुआ। घायलों में सेना का एक ड्राइवर भी शामिल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना का सामान लेकर, सैनिकों का सामान लेकर ये गाड़ियां जा रही थी और तभी 3 गाड़ियां एक के बाद एक पलट गई। बागेश्वर का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें आधे अधूरे पुल पर जान जोखिम में डालकर लोग पार करते दिख रहे हैं नाले को। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण लटक लटक कर पुल के स्ट्रक्चर पर अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं और फिर इस नाले को, इस गहराई को पार कर रहे हैं। वीडियो बागेश्वर के दूरस्थ गांव बड़ेत का बताया जा रहा है। इस गांव के लोगों का कहना है कि बड़ेत ग्राम पंचायत के 2 तोकों को जोड़ने वाला पैदल पुल 5 साल से मरम्मत का इंतजार कर रहा है। इन पुल का स्ट्रक्चर ही अब बचा है। इस पुल का आपदा में क्षतिग्रस्त पुल को विभाग ने आधी अधूरी मरम्मत जरूर की, लेकिन अधर में ही छोड़ दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन वी सतीश का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा समाप्त हो गया और इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई। साथ ही सभी 6 कैबिनेट मंत्रियों से 1-to-1 बातचीत की, जिसके बाद मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन वी सतीश का उत्तराखंड दौरा यूं तो लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर था। उन्होंने संगठन के कामकाज को परखा और जरूरी टिप्स भी दिए। इसी दौरान वी सतीश ने सरकार के सभी 6 कैबिनेट मंत्रियों से अलग अलग बंद कमरे में बातचीत की। इस बातचीत से संगठन को दूर ही रखा गया। सूत्रों की माने तो इस दौरान वी सतीश ने मंत्रियों की नब्ज टटोली, उनसे उनके विभागों का फीडबैक भी लिया। मंत्रियों से ये भी पूछा गया कि कहां कमियां हैं, क्या बेहतर हो सकता है। मंत्री गणेश जोशी और सतपाल महाराज से सबसे देर तक बातचीत हुई। उन्होंने जानकारी ली भी आपकी, मेरी पृष्ठभूमि, मेरे विभागों के काम किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है, सारी बातें उन्होंने की है। और स्वाभाविक तौर से जो हमारी सरकारें, जो जैसा आप जानते भी कि दूसरी बार हमारी सरकार फिर से उत्तराखंड में लौटी है, तो ऐसे नेतृत्व के और उनके मार्गदर्शन के कारण ही सब ये संभव होता है। मैंने सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और मंत्रियों से अलग अलग मुलाकातें करी हैं और सबसे एक फीडबैक लिया है। आपको मालूम है चुनाव आ रहे हैं 2024 के, और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है अपनी सरकारों की, अपने कामकाजों की। और उसी परिप्रेक्ष्य में वी सतीश जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने सारे मंत्रियों से भी फीडबैक लिया है। वी सतीश सभी मंत्रियों से बातचीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले। माना जा रहा है कि यहाँ भी मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक लिया गया और इसके साथ ही पूरा हुआ मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, जिसने मंत्रियों की धड़कनें तेज करती है। वी सतीश के इस रिपोर्ट कार्ड को कैबिनेट विस्तार से पहले के होमवर्क के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। गांधी जयंती से पहले रविवार को प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में की। सीएम धामी ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ ही बैनी सेना और स्कूली बच्चों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पीएम मोदी का शुक्रिया किया, जिन्होंने 2014 में सत्ता संभालते ही स्वच्छता और सफाई को अपना मिशन बनाया। इस दौरान सीएम धामी का भव्य स्वागत भी हुआ। लंदन दौरे से लौटने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस सफाई अभियान के दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद थे। देश के अंदर अनेकों स्थानों पर सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार के स्वच्छता के अभियान हो रहे हैं और स्वच्छता हमारा ध्येय है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने का उस समय उन्होंने संकल्प लिया था, आह्वान किया था। उसको पूरा करने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है।
देहरादून में शहरी विकास विभाग में चयनित क्रमिकों को सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र बांटा। समूह ग के पदों पर चयनित 226 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इन सभी युवाओं को प्रदेश के 102 निकायों में खाली पड़े पदों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार ने कड़ाई से काम किया है। नकल कराने वालों को जेल भेजा गया। साथ ही नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून भी लाया गया। तैयार रहें और मैं तो निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे ही तो इस नकल के खेल में बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गिरोह, ऐसे लोग जो कहीं न कहीं से पोषित हो रहे थे, हमने कहा इसमें बड़ा होगा, छोटा होगा, जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा इस अपराध में, उसको उसकी सजा मिलेगी और उसकी सजा के लिए हमने कड़ा प्रावधान किया। पकड़ के जो भी इसमें पाया जाता था उसको जेल में भेजा जाता था। 80 लोग हवालात के अंदर इसमें गए। गांवों के लोगों की जिंदगी ट्रॉली के सहारे चल रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की लापरवाही इन पर कभी भी भारी पड़ सकती है। उत्तरकाशी के 15 गांव की 2500 आबादी आवाजाही के लिए जर्जर ट्रॉलियों में झूलने को मजबूर है। सीमांत जनपद के इन गांव में नदी पार करने, मुख्य मार्ग तक पहुंचने और एक से दूसरे गांव में आवाजाही के लिए 11 ट्रॉली संचालित हो रही है। इनमें 10 ट्रॉली मानव चलित है, जबकि एक विद्युत चलित। पिछले 10 साल में पुख्ता व्यवस्था तक नहीं की गयी। जिले में जो 11 ट्रॉलियाँ लगी हुई है, जिनमें 10 हस्त संचालित है और एक जो है मशीन के द्वारा चलती है। अभी टोंस नदी में मोरी के पास में एक महिला रस्सी टूटने से उसकी मौत हो गई। वो महिला जो है नदी में बह गई। इसकी जो रख रखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के पास या अन्य विभागों के पास, जिसके पास भी है। अगर इस महिला की ट्रॉली की रस्सी टूटने से मौत हुई है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार विभाग है, जिसकी भंकवाड़ गांव में पिछले 10 साल में भंकवाड़ निवासी सत्तारदीन, गणेश लाल, यकूब और हाल ही में फातिमा बीबी की ट्रॉली से गिरकर मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी तरह दूसरे गांव में भी कई हादसे हो चुके हैं। कई जगह ट्रॉली की रस्सी जगह जगह से टूट चुकी है, जिसको विभाग बदलने की जहमत नहीं उठा रहा। वहीं जिले के 15 गांव ऐसे हैं जहां लोग जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से नदी पार करने को मजबूर हैं। इनमें पौंटी छनिका गौल जाने के लिए ट्रॉली का सहारा, चपटाड़ी से बचाड़ गांव जाने के लिए ट्रॉली, सांद्रा से सल्ला जाने के लिए ट्रॉली का सहारा, भंकवाड़ जाने के लिए रुलसुड़ा के पास ट्रॉली लगी है, कपाल गांव के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल, नूराड़ू गांव जाने के लिए ट्रॉली का सहारा, सतूड़ी गांव जाने के लिए ट्रॉली, टिकोची में कोठी घाट के लिए ट्रॉली, सिउड़ा गांव जाने के लिए ट्रॉली, अगोड़ा की छानियों में जाने के लिए ट्रॉली, लिवाड़ी जाने के लिए ट्रॉली ही सहारा है। जनपद में जहाँ पे भी लोगों का आवागमन ट्रॉली के माध्यम से हो रहा है, वो स्थान वो चिन्हित किए गए हैं और उनमें संबंधित पीडब्ल्यूडी, क्योंकि मोस्टली पीडब्ल्यूडी द्वारा काम किया जा रहा है, तो उनको निर्देश दिया है कि यहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त रखें, कार्रवाई करें और जहाँ पे भी इस टाइप से ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है तो ह्यूमन रिसोर्स भी तैनात करें। जिला प्रशासन हर बार विभाग को निर्देशित करता है, लेकिन विभाग के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। हम इस समय जिला मुख्यालय के नजदीक है, गंगोरी के पास। किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो इस ट्रॉली से ही सुबह शाम आवाजाही करने को मजबूर होते हैं और जो स्कूली बच्चे हैं और जो ग्रामीण हैं, जो बुजुर्ग ग्रामीण हैं, इसी ट्रॉली के सहारे अपनी जो रास्ता है उसको तय करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि इसके अलावा 10 ऐसी ट्रॉलियां हैं जो गांव-गांव में जगह-जगह लगी हुई है, जिसके लिए कोई व्यवस्था मैन पावर की नहीं की जाती है, जिसके चलते जो ग्रामीण हैं उन्हें खुद ही संघर्ष करके आर पार जाना पड़ता है। अल्वी कुमार, न्यूज 18, उत्तरकाशी। इधर कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी की रेट में तिगुना वृद्धि के बाद से ही जिप्सी संचालक नाराज हैं। उन्होंने आज और कल जिप्सी ठप रखने का ऐलान किया। हालांकि इस स्ट्राइक के बावजूद पहले दिन 4 जिप्सी पार्क के अंदर गई। कॉर्बेट पार्क के इन दिनों ढेला और झिरना जोन ही खुले हैं। 45 जिप्सी जहां एक दिन में जा सकती हैं, जबकि लंबे वीकेंड के बावजूद सिर्फ 4 जिप्सी ही जा सकी।
और सीधा हमें आके ये बोला कि आप 1 तारीख की सुबह आइए, सीधा यहाँ पे परमिट मिलेगा। और 1 तारीख को आने के बाद 250 कोई दिल्ली से आया है, कोई कहीं से आया है, चंडीगढ़ से आया है, कोई देहरादून से आया है, कहीं से भी आया हो। इतना दूर आने के बाद आप लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आके परमिट नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने फेयर बढ़ा दिए, यहाँ इनकी ये स्ट्राइक चल रही है इन लोगों की। परमिट शुल्कों में वृद्धि करी है जिम कॉर्बेट के लिए, तो जिसके चलते परमिट शुल्क काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों का आज हम लोगों ने सबने मतलब कार्य बहिष्कार किया है, अपनी जिप्सियों का संचालन बंद किया है। तो इसी के चलते हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और फिलहाल तो आज करंट के परमिट इन्होंने इशू करे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा इस समय बंद है, पोर्टल बंद चल रहा है, तो करंट की सुविधाएं इस समय चल रही हैं। तो एक बार गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं, लेकिन टनकपुर में 18 साल का युवक घर से चला गया, 15 दिन बाद भी घर नहीं लौटा। बताया जा रहा कि पिता ने मोबाइल पर गेम खेलने के लिए मना किया था, जिसके बाद वो घर से निकला और फिर घर लौटा नहीं। पिता किशन वर्मा ने बताया कि उन्होंने रात में अपने लड़के को मोबाइल फोन पर गेम न खेलने और सो जाने की हिदायत दी, जिसके बाद अगली सुबह नेपाल में अपनी बुआ के घर जाने की बात कहकर वो निकला। ना तो नेपाल पहुंचा और ना ही घर लौटा। वहीं परिवार ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। उत्तरकाशी पुलिस, राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने गांजड़ा पट्टी क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने प्रतिबंधित भांग की खेती नष्ट की। 300 नाली जमीन पर उगाई जा रही भांग की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार विदित हैं, उत्तरकाशी पुलिस द्वारा, पुलिस उपाधीक्षक महोदय द्वारा उद्यन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमने इसमें 2 कल बड़ी कार्रवाई करी है। पहली में हमने ग्राम सिरी, जो धौतरी के पास गाजड़ा पट्टी में पड़ता है, और दूसरा गांव कोनगढ़, इन दोनों गांवों में एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। हमने पुलिस विभाग ने वन विभाग के साथ और राजस्व विभाग के साथ मिलकर लगभग 100 व्यक्ति की टीम बनाई। इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने 10 ANPR कैमरे लगाए थे, जिसने पिछले 2 महीने में 8000 से ज्यादा चालान काटे। लेकिन अब चालान काटना बंद कर दिया गया, क्योंकि वजह बहुत सीरियस है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में परिवहन विभाग को 40 ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाने हैं। फर्स्ट फेज में अभी 10 कैमरे जुलाई से काम कर रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग परिवहन आयुक्त हेडक्वार्टर में की जा रही है। इसमें ट्रैफिक रूल तोड़ने पर नोटिस भेजी जाती है, लेकिन फिर भी नियम टूटने के बाद 2 महीने से विभाग चालान काटने लगा और 8900 से ज्यादा चालान भेजे गए। 2 पहिया वाहन सबसे ज्यादा रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीड और बिना हेलमेट के चल रहे हैं। इनफैक्ट जब ये शुरू हुआ था तब हमने नहीं सोचा था इतनी बड़ी संख्या में चालान आएंगे। हम सोच रहे थे कि एक साइड पे 100-200 चालान डिटेक्ट हो जाएंगे और 100-150 लोग होंगे जो बिना हेलमेट के जा रहे होंगे या बिना ट्रिपल राइडिंग कर रहे होंगे, ओवर स्पीडिंग होगी। अब देखने में आ रहा है कि एक साइड पे एक जगह से, भगवानपुर में उदाहरण के लिए, एक दिन में 1000 से ऊपर वायलेशन हो रहे हैं। परिवहन विभाग ने कैमरे लगवाए, चालान काटे, लेकिन उन चालान को भरने के लिए स्टाफ ही नहीं है। अब जो कार्रवाई हुई उसे अपलोड करना, उसकी डिटेल बनाना ही मुश्किल हो गया है। अधिकारी कहते हैं कि दिक्कत आ रही है, चालानी कार्रवाई कम कर दी गई है, अब पहले स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा। तो भारी पैमाने पे लोग वायलेशन कर रहे हैं, तो अब जब इतनी बड़ी संख्या में वायलेशन हो रहा है तो फिर इधर सबमिट करने के लिए, क्योंकि 8 घंटे में एक आदमी 200, 300, 350 चालान सबमिट कर पाएगा। अगर एक चालान पे आधा मिनट भी लगाए तो वो नंबर्स चाहिए हमें, तो हम अभी बढ़ाएंगे कुछ लोगों को। यानी नियम तोड़ने से लोग बाज नहीं आ रहे और विभाग है कि पूरा चेकिंग सिस्टम होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर पा रहा, जो बताता है कि विभाग की तैयारी आधी अधूरी थी, जो 2 महीने में ही रिजल्ट सही नहीं दे पाई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। पूर्व
सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के जन्मदिन पर उनकी बेटी और विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने शुभकामनाएं दी। अपने पिता के घर जाकर रितु खंडूरी ने उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि वो बाबा सिद्धबली से उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्यपूर्ण और सुखद जीवन की कामना करती रहेंगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को जन्मदिन पर बधाई दी और भगवान बद्रविशाल से उनके दीर्घायु की कामना की। इधर नैनीताल की बेटी ने दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया। डायरेक्टर शालिनी शाह और सिनेमाटोग्राफर राजेश शाह की बेटी दीवा शाह को स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल न्यू निर्देशक कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। ये पहला मौका है कि भारत की किसी फीचर फिल्म को स्पेन के इस सैन सेबेस्टियन फिल्म पुरस्कार मिला हो। दीवा की ये फिल्म कोरोना काल में बनी है और इस फिल्म में अधिकांश स्थानीय कलाकार ही हैं। और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने अवार्ड जीता, क्योंकि ये काफ़ी एक होपफुल चीज़ है यंग फिल्म मेकर्स के लिए जो फिल्में बनाना चाहते हैं, जो उत्तराखंड से हैं, ताकि वो भी आगे एक फिल्म बना पाए और देखें कि ऐसे भी रास्ते हैं, आपको कहाँ रिकग्निशन मिल सकता है। नैनीताल में स्वच्छता अभियान के दौरान एक बार फिर चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली। यहां सफाई अभियान के दौरान 1100 बियर शराब की बोतलें मिली हैं। साथ ही 360 प्लास्टिक की बोतलें मिली। 20 कट्टा कूड़ा निकला है नैनीताल से। सफाई अभियान के दौरान चिंता में डालने वाली ये तस्वीरें हैं। बार बार सैलानियों और स्थानीय लोगों से अपील की जाती है कि पहाड़ों पर ऐसे बॉटल्स या कूड़ा ना फेंके, लेकिन अपील का कोई असर होता नहीं दिख रहा। हेलो सब चीजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज हरिद्वार के तमाम सरकारी विभागों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हाथ में झाड़ू उठाकर हर की पैड़ी पर साफ सफाई की। इस दौरान उनके साथ श्री गंगा सभा के पदाधिकारी और कई समाजसेवी संगठनों से जुड़े लोग थे। सांसद निशंक ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए आमजन से भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की अपील की। स्वच्छता का व्यापक अभियान हो, और क्योंकि स्वच्छता और स्वस्थता ये दोनों का गहरा संबंध है और हम स्वस्थ भारत चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत का है, जिसमें स्वच्छ भारत है, स्वस्थ भारत है, समृद्ध भारत है। देहरादून में भी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक वृहद सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता की शपथ ली गई। गांधी पार्क में सफाई अभियान के दौरान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद थे। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।